नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। सरकारी नौकरी का चाम किसे नहीं होता, पत्रकार हो और वो भी सरकारी, तो क्या कहने। बीते दिनों दिल्ली में प्रसार भारती की न्यूज सर्विस डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटर हिंदी एंकर बिजनेस, न्यूज एडिटर हिंदी, वेब एडिटर हिंदी के लिए पोस्ट निकाली गई थी और उसका टेस्ट हुआ था। 2 दिन हुए इस रिटन टेस्ट में उन्होंने जो सवाल पूछे उसके पैटर्न को हम यहाँ डिस्कस करेंगे ताकि आप उसका फायदा उठा सकें। मुझे एक बात से बहुत खुशी और संतोष होता है कि जब युवा रिपोर्टर मुझसे कहते हैं कि हमारे वीडियो से उन्हें मीडिया के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली, तो मुझे बहुत खुशी होती है। कुछ स्टूडेंट्स ने तो यहाँ तक कहा है कि वो एग्जाम भी लीपा के वीडियो देखकर देते हैं। इससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इस तरह के वीडियोस भी बीच बीच में बनाऊं जो इंफॉर्मेटिव के साथ साथ एजुकेशनल भी हो। मेरा एक और प्रयास होगा कि मैं जल्द ही डिजिटल मीडिया पर एक बुक भी लिखूं। तो अब आते हैं असली टॉपिक पर, जिसमें आपको रिटन टेस्ट के बारे में मैं बताऊंगी कि क्या पैटर्न था। इस टेस्ट में 3 सवाल पूछे गए थे। पहले सवाल में 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस और थे जिनका हिंदी में अनुवाद करना था। ये जो न्यूज़ आइटम थे ये अलग अलग सब्जेक्ट्स पे थे, जैसे नेशनल न्यूज़ इसमें थी, इंटरनेशनल न्यूज़ थी, क्राइम की न्यूज़ थी, बिजनेस और स्पोर्ट की न्यूज़ थी। इससे एग्जामिनर्स इस बात का अंदाज़ा लेना चाहते थे कि जो भी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उनकी इन सब विषयों पे पकड़ किस तरह की है। उसके बाद दूसरे सवाल में शॉर्ट फॉर्म्स पूछी गई थी, जिनमें WTO, सेबी, ब्रिक्स, DAVP, PIB जैसे शॉर्ट फॉर्म्स को उन्होंने शामिल किया था। इनमें से कुछ अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कुछ मीडिया से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत तरह के एब्रीविएशंस यानी शॉर्ट फॉर्म्स, जो ऑर्गेनाइजेशंस के बड़े बड़े नाम होते हैं उनको शॉर्ट में एब्रीविएशंस कहते हैं, उनके बारे में पूछा गया था। तीसरे सवाल में प्रधानमंत्री की एक लंबी चौड़ी स्पीच थी। उस स्पीच के अंदर जो लेटेस्ट ही स्पीच थी, उस स्पीच को एक न्यूज़ आइटम में कन्वर्ट करना था। तो इस तरह का ये टेस्ट पैटर्न था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अगर आपको भी किसी भी जगह पर रिपोर्टर या किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी करनी है तो एक बात तो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि इसमें इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिंदी के भी पत्रकार बनना चाहते हैं तो उसमें अंग्रेज़ी की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माहौल ही ऐसा है, सब कुछ अंग्रेज़ी में ही चलता है। प्रेस रिलीजेस भी बहुत सारी इंग्लिश में ही आती हैं और अगर इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं तो वो भी इंग्लिश में होती हैं, जिसको एक पत्रकार को अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए। तो ये था पैटर्न और ये था एक एजुकेशनल वीडियो। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए अच्छा रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।